हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल अरेंज करना है बैंक्स के थ्रू तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल के जो किसी भी बिजनेस को अगर वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है तो उसके अप्रोचेस कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट के दो टॉपिक्स हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और आप उसके लिए अप्रोच कर रहे हो बैंक को, तो उसके प्रॉपर क्या क्रोनोलॉजिकली क्या प्रोसीजर्स रहते हैं आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। पहला है एप्लीकेशन फॉर वर्किंग कैपिटल। आपको अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताते हुए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी बैंक को, जिसमें आप अपने बिजनेस का बैकग्राउंड, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितने टाइम के लिए पैसे चाहते हो, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इन पैसों को कहाँ लगाने वाले हो, ये सारे कुछ बेसिक डिटेल्स बनाकर आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है और आपको वो बैंक तक पहुँचानी है। ठीक है, अपने बिजनेस के कॉमन सील के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन आपको पहुंचानी है। अगर बैंक वालों को एप्लीकेशन आपकी प्लीजिंग लगी, उनको लगा कि यार हाँ आप लोन मतलब देना चाहिए आपके बिज़नेस को, अगर उनको आपके बिज़नेस का बैकग्राउंड पसंद आया, उनको आपके बिज़नेस का जो आप फंडिंग चाह रहे हो, आप इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हो, ये सब आप बताओगे, तो अगर वो उनको समझ आएगा तो बात आगे बढ़ेगी और आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं बैंक वाले? जैसे आपका एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे बनाते हो। ठीक है, कंपनी जब फॉर्म होती है तो अपन लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, MOA, AOA, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनती है, बट सबसे मेन होती है MOA, जिसमें आप अपने बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म आप क्या गोल्स बिजनेस के रख कर चल रहे हो, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हो, आपकी कैपिटल अभी तक कितना लगा हुआ है बिजनेस में, आप अपने फ्यूचर में क्या एक्सपेंशंस करना चाहते हो, आपके बिजनेस के लाइसेंसिंग वगैरह, बिजनेस के क्या रूल्स रहने वाले हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए। तो वो सारे जो हैं सारी चीज़ें लिखी रहती हैं उस डॉक्यूमेंट में, MOA, तो आपको वो दिखानी पड़ती है। ऐसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाना पड़ता है। जिस दिन आपकी कंपनी फॉर्म होती है आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है उसका इनकॉर्पोरेशन का, तो वो आपको सबमिट करना रहता है। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जो रहती हैं पास्ट 10 ईयर्स की या पास्ट 5 ईयर्स की। ठीक है, और आपको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनका पूरा जो बायोडेटा रहता है, मतलब कि वो क्या एक्सपीरियंस रखते हैं और उनका कितना शेयर है बिजनेस में, तो इस टाइप की सारी डिटेल्स जो है आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ती है। इन सब डिटेल्स को प्रॉपरली एग्जामिन करने में बैंक को कम से कम 15 to 30 डेज लग जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल अप्रूवल होता है। पूरा प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब उनकी इंटरनल वर्किंग रहती है वो। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। बैंक जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को बहुत क्लोजली एग्जामिन करेंगे। उसके बाद वो अगर उनको वो चीज़ प्लीजिंग लगेगी तो वो आगे जो है फाइनल सैंक्शन के लिए आपको बुलाएंगे। फाइनल सैंक्शन की बातें होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बातें होंगी, नेगोशिएशंस होंगे। ठीक है, अमाउंट कब चाहिए, कितना चाहिए, पेमेंट रीपेमेंट कैसे करने वाले हो, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनल सैंक्शन से पहले डिसाइड हो जाती हैं। पोस्ट सैंक्शन रिक्वायरमेंट्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहती हैं सबमिट करने की, तो वो आपकी एक तरीके से सारे फॉर्मेलिटीज़ खत्म आपकी होती है पोस्ट सैंक्शन रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दी, बैंक ने आपको पैसा दे दिया, वो सारी चीज़ें सबमिट हो गई। उसके बाद लास्ट में बैंक मॉनिटर भी करता है चीज़ों को। मॉनिटर क्यों करता है? क्योंकि आपने जो चीज़ बताई है कि मैं ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट करने वाली हूँ, तो वो पैसा आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, आपकी वर्किंग उस तरीके की चल रही है कि नहीं, उसके जो बैंक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये पैसा वहाँ जा रहा है कि नहीं जहाँ से आपने बोला था कि हम पैसा वहाँ खर्च करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बैंक आखिरी में मॉनिटर और फॉलोअप करती है। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक से अपने शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हो बैंक से लोन लेकर। ठीक है, तो ये उसके प्रोसीजर्स थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अप्रोचेस। अब कोई बिजनेस कितना वर्किंग कैपिटल ले, कहाँ से उसको अरेंज करना चाहिए? देखो, मेरे पास कैपिटल अरेंज करने के दो सोर्सेज रहते हैं। एक मेरे पास रहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज, जिसमें आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे मेरे लॉन्ग टर्म रहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मुझे चाहिए, हम लोगों ने एक वीडियो में मैंने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जो रहती हैं वर्किंग कैपिटल की वो आप किस किस से पूरी कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग के पास ट्रेड क्रेडिट हो गया। ऐसे हम लोगों ने और भी बहुत सारे सोर्सेज पढ़े हुए हैं। तो आपको आपका बिजनेस कौन सा सोर्स डिसाइड लेता है, कौन से सोर्स से वर्किंग कैपिटल अरेंज करता है, तो उसके बेसिस पर आपके पास 3 अप्रोचेस जो है बताए गए हैं। पहला अप्रोच है हेजिंग और मैचिंग अप्रोच। इसमें क्या बोला गया कि आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ऐसा अमाउंट जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए और ऐसा अमाउंट जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। तो लॉन्ग टर्म जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए वो आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज अरेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खरीदना है फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए आप बैंक से एक्सेल का लोन नहीं लोगे, क्योंकि वो आपके फिक्स्ड एसेट एक्सेल में आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाले हैं। तो हमेशा आपको फिक्स्ड एसेट्स के लिए शेयर्स
चूज़ करना चाहिए, लाइक शेयर्स एज अ सोर्स चूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स ले सकते हो, ट्रेड क्रेडिट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आपको बेसिकली अपने सारे खर्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और जो लॉन्ग टर्म के खर्चे हैं आपके, वो आपको लॉन्ग टर्म रिसोर्स से पूरे करने चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म के रिसोर्स हैं वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट से पूरे करने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था पहला मेथड। दूसरा है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या है कि जो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा रिस्क फ्री चलना चाहते हैं, जो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर उनको छोटा सा भी काम होता है ना कोई, जिसमें आपको पता है कि आप 1 साल में जो है पूरा अपना कैपिटल रिकवर कर लोगे, लेकिन आप उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते हो, आप लॉन्ग टर्म लेते हो ताकि आपके पास मार्जिन रहे, ठीक है। तो आप छोटे छोटे कामों के लिए भी ज़्यादा टाइम के लिए लोन ले लेते हो ताकि आपके पास उस चीज़ के लिए मार्जिन रहे उसको रीपे करने की, ठीक है। तो जो बिजनेस बहुत ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं लाइक फंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हर चीज़ के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म ही लेते हैं। सिर्फ इमरजेंसीज के टाइम पर वो लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले लेते हैं, बाकी अदरवाइज दे ऑलवेज गो सेफ, दे ऑलवेज रन द बिजनेस वेरी सेफली, और वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही मोस्टली पैसा अरेंज करते हैं। लास्ट है एग्रेसिव अप्रोच। जो बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग रहते हैं वो हर काम जो है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के साथ ही पूरी करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं लेते। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म लोन लेने से क्या होता है, आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा ईयर्स तक स्प्रेड हो जाता है, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो इस वजह से जो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने के काबिल होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, तो दे ऑलवेज गो फॉर ओनली शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के साथ ही वो अपना पूरा बिजनेस चलाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा चीप रहता है, और ये बहुत कम टाइम में आपकी लायबिलिटी जो है खत्म होती जाती है। तो इसलिए जो एग्रेसिव अप्रोच है उसमें आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स यूज़ करनी है कैपिटल की, ठीक है। तो आई होप दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।